हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कभी कभार आप गूगल प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं और वहां पर लिखा हुआ होता है वेटिंग फॉर डाउनलोड। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिसके चलते आपके जो ऐप हैं वो डाउनलोड हो सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं 15 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। उन 15 चीज़ों से 100% आपका जो ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो एक एक चीज़ें हम बेसिक से लेके एडवांस की तरफ चलेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो पूरी डिटेल में अपने इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई मैं वीडियो डालूँ तो उसका फ्री में नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो एप्लीकेशन अभी तक वेटिंग फॉर डाउनलोड में बता रहा था, अभी ये डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल हो रहा है। तो दोस्तों, हमने ऐसा क्या किया कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें की हैं जो आप सभी को करनी चाहिए क्योंकि गूगल की कम्युनिटी ने इसके सॉल्यूशन बताए हैं। तो जो जितने सॉल्यूशन है वो सारे के सारे मैंने यहाँ से पढ़े हैं और इन्होंने जो जो बताया है वो मैंने अपने वीडियो में बताया है। तो चलिए मैं आपको वीडियो की तरफ ले चलता हूं और उन्होंने क्या क्या बताया है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में करके बताता हूं। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि अगर आपको कभी वेटिंग फॉर डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है तो बहुत ही आसान काम सबसे पहले आप कर लीजिए, आप अपना फ़ोन जो है वो रीस्टार्ट कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, पहले हम बेसिक चीज़ों की बात करेंगे, उसके बाद में हम एडवांस चीज़ों की तरफ बढ़ते जाएंगे। दूसरा आपको जो काम करना है नॉर्मल सा वो ये करना है कि आप अपना इंटरनेट का जो कनेक्शन है उसे चेक कर लीजिए कहीं वो ऑफ तो नहीं है। तीसरा जो आपको काम करना है, आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको अपना जो स्टोरेज है उसे चेक कर लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो स्टोरेज है वो बिल्कुल भर गया है, उसमें ऐप डाउनलोड होने की जगह नहीं बची है। अगर ऐसा है तो आप अपना जो स्टोरेज है वो थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए, इसको थोड़ा सा खाली कर लीजिए। चौथा है, आपको आपके मोबाइल में जाना है और मोबाइल में जाके आपको डेट एंड टाइम को चेक करना है कि अभी जो टाइम है वो प्रॉपर है या नहीं है। यहाँ पर आप ऑटो टाइम अपडेट चालू कर दीजिए। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर आपकी डेट और टाइम गलत है तो आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा और इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं होगा। बात करते हैं, आपको जाना होगा प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में जाइएगा आप, यहाँ पर ये 3 लाइन है, इसके ऊपर क्लिक करिएगा, उसमें सेटिंग में जाइएगा और यहाँ पर लिखा है ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस। तो यहाँ पर आपको ओवर वाईफाई अगर ये कर रखा है तो इसको नहीं करना है, आपको करना है ओवर एनी नेटवर्क, इसको आप डन कर दीजिएगा। वरना आप वाईफाई पर रखेंगे तो जब मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट होगा तभी ऐप डाउनलोड होंगे, बाकी ऐप डाउनलोड नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर एक आता है ऑटो अपडेट ऐप, तो यहाँ पर लिखा है ओवर एनी नेटवर्क, आपको ये कर देना है डोंट ऑटो अपडेट ऐप। क्योंकि दोस्तों, इसमें ये होता है कि जब कभी आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये साइड में इतनी सारी ऐप होती हैं जो अपडेट होती रहती है, तो आपका जो अधिकतर डाटा है वो ये अपडेट करने में लगा होता है और प्ले स्टोर एक टाइम में एक ही एप्लीकेशन का डाटा डाउनलोड करता है, या तो नहीं हो रही है उसकी, या फिर अगर उस समय ये टेलीग्राम अपडेट हो रहा होगा तो आप जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं वो पेंडिंग में बताएगा, मतलब वेटिंग फॉर डाउनलोड ये लिखा हुआ आएगा। तो जब तक ये सारे के सारे ऐप अपडेट नहीं हो जाते तब तक आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप सेटिंग में जाकर ये जो ऑटो अपडेट है उसको आप ऑफ कर दीजिए। जिस किसी ऐप को आपको अपडेट करने की ज़रूरत है उस एक ऐप को आप मैन्युअली अपडेट करें, इससे आपका बहुत सारा डाटा भी बच जाएगा। अब दोस्तों, इसके बाद एक चीज़ और है, अगर फिर भी आपका जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप देखिए पेरेंटल कंट्रोल होता है, अगर ये आपका ऑन है तो इसे आप ऑफ कर दीजिएगा क्योंकि कभी कभार पेरेंटल कंट्रोल ऑन होने से भी कुछ ऐप डाउनलोड नहीं होती, क्योंकि कुछ ऐप जो हैं वो पेरेंटल कंट्रोल के अंतर्गत आती है, उसको ब्लॉक की गई होती है तो वो आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं होगी। दोस्तों, इतना सब करने के बाद अगर आपकी ऐप डाउनलोड नहीं हो रही है तो आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाइए और आप लिखिए ऐप मैनेजर में चले जाइए। ऐप मैनेजर में जाने के बाद आपको जो प्ले स्टोर है, आपका गूगल प्ले स्टोर है, उसे ओपन करना है। ये रहा गूगल प्ले स्टोर और इसमें जाके
आप ये जो स्टोरेज है इसके अंदर जाइए और ये जो डाटा है और ये जो कैच है इन दोनों को क्लियर कर दीजिए। अगर इसके बाद नहीं हो रहा है तो आपको ये जो गूगल प्ले सर्विस है इसके अंदर जाना है, इसका स्टोरेज में क्लियर डाटा और क्लियर कैच कर देना है। ये करने के बाद आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए और उसके बाद आप ट्राई करके देखिए। दोस्तों ये करने के बाद भी अगर आपका ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है तो फिर से आप गूगल प्ले सर्विस में जाइए और यहाँ पे परमिशन में जो परमिशन है वो सारी ऑन कर लीजिए और उसी तरह प्ले स्टोर में जाइए और जितने भी यहाँ पर परमिशन मांगी गई है वो सारी परमिशन ऑन कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको मोर पर क्लिक करना है और यहाँ पर रीसेट ऐप प्रेफरेंस दे रखा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। रीसेट ऐप प्रेफरेंस करने के बाद आप ट्राई करें, आपका जो ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर दोस्तों इतना सब करने के बाद भी आपका ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है तो यहाँ से आप अनइंस्टॉल ऑल अपडेट कर लीजिए। जो प्ले स्टोर की अपडेट है आपको इसको हटा देनी है और उसके बाद दोस्तों आपका अगर ब्लूटूथ चालू है तो आप उस ब्लूटूथ को बंद कर लीजिए। दोस्तों इतना करने के बाद 100% आपका जो ऐप है वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अगर इतना सब करने के बाद अगर आपका जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड होना शुरू नहीं होता है तो दोस्तों आपको क्या करना है, अब आप अपने चले जाइए अकाउंट में और अकाउंट में जाके यहाँ पे आपने जितने भी गूगल के अकाउंट डाल रखे हैं उनको आपको एक एक करके रिमूव कर देना है, सारे अकाउंट हटा देने हैं। लेकिन ये काम करने से पहले एक चीज़ याद रखना, जब आप सारे अकाउंट हटा दोगे तो ये आपका फर्स्ट में आपने जो गूगल अकाउंट जिसमें डाला था वो मांगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर गूगल अकाउंट डिलीट करने से पहले इस बात को इंश्योर कर लें कि आपने जो इस मोबाइल में फर्स्ट गूगल अकाउंट डाला था वो आपके पास होना चाहिए। वो ईमेल आईडी और वो पासवर्ड आपके पास होगा तो ही आप इसमें दूसरा गूगल अकाउंट डाल पाओगे। पहला गूगल अकाउंट आपको जो पहला डाला था वही डालना पड़ेगा, उसके बाद आप चाहे जितने डाल सकते हैं। तो आप इसमें से अपने गूगल अकाउंट हटा लीजिए और वापस से रीइंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद 100% आपका जो ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों गूगल प्ले स्टोर में अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड नहीं हो पा रही है और वहाँ पर वेटिंग लिखा हुआ आ रहा है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर बताया गया है। गूगल की कम्युनिटी ने इसके सॉल्यूशन बताए हैं, तो जो जितने सॉल्यूशन है वो सारे के सारे मैंने यहाँ से पढ़े हैं गए थे, वो मैंने आपको वीडियो के रूप में बताए हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।